नमस्ते जी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो कि बहुत महान पुरुष रहे, जिन्होंने हमारे देश में ब्रह्मचर्य को उठाया। राजीव दीक्षित जी ने अपने एक स्टेटमेंट में बताया कि जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने से जो मांस, रक्त, हड्डी बनती है, इस तरह उस खाने का वीर्य 1 महीने बाद बनकर तैयार होता है। मतलब हमारी जो असली सेक्सुअल एनर्जी होती है वो 1 महीने बाद असली बनकर तैयार होती है, जो असली होती है। जैसे कि आज आपने खाना खाया तो खाने से जो हमारा वज्र धातु बनेगा वो बनेगा 1 महीने बाद। इसलिए ये बहुत कीमती होती है। आयुर्वेद में कहा गया है, इसलिए इसको वेस्ट मत करो, ये बहुत कीमती है। जिस तरह हमारे शरीर में सोना, आयरन ये सब होता है, ये सब धातुएं होती है, उसी तरह इस धातु को हीरा कहा गया है और इसी वजह से ब्रह्मचर्य की कल्पना हमारे देश में रही है। इसी प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक आर्यवीर संगठन इस देश में बनाया था, जिसमें हर एक युवा को ब्रह्मचर्य फॉलो करवाया जाता है, ब्रह्मचर्य सिखाया जाता है और उसमें देशभक्ति की भावना भरी जाती है, ताकि युवाओं की जवानी बर्बाद ना हो। जो पहले हमारे देश में महान पुरुष रहे, योद्धा रहे, भगवान रहे, वो सब आ रही तो थे। तो खैर, आज मैं बात करने वाला हूँ शरीर की एक धातु से रिलेटेड, जो कि हमारे शरीर के लिए मेरे भाई बहुत ज़रूरी है। और इस धातु का यूज़ करना अगर किसी इंसान को आ जाए तो वो चमकता हुआ इंसान बन जाता है। आर्य भाषा के अनुसार मास्टरबेट क्या करता है बॉडी में? मास्टरबेट का मतलब यही होता है कि अपनी बॉडी की सबसे कीमती धातु वज्र, जिसे आयुर्वेद में कहा जाता है, उसको वेस्ट करना, उसे बोलते हैं मास्टरबेशन। तो चलिए आर्य भाषा इसको लेकर क्या कहती है समझते हैं। आर्य भाषा के अनुसार वज्र का नाश करने से आप बहुत जल्दी एक भयानक मृत्यु का चुनाव कर सकते हैं। आर्य भाषा के अनुसार वज्र का नाश करके आप अपनी आंखों को जल्दी बर्बाद कर सकते हैं, अपने दिल को खराब कर सकते हैं, अपने शरीर को कमज़ोर कर सकते हैं। आर्य भाषा के अनुसार वज्र का विनाश करके आप अपनी आने वाली संतान को शारीरिक और मानसिक स्तर से नीचे गिरा सकते हैं और उन्हें अपनी गलतियों का परिणाम बना सकते हैं। और चलो अब एक और सीक्रेट चीज़ बताता हूँ। भारतीय वैदिक लोग यह सब बातें बहुत गहराई से जानते थे, इसीलिए यह लोग कभी दुखी नहीं रहते थे, यह लोग कभी चिंता में नहीं पड़ते थे। हमारे यहाँ महान पूर्वजों ने गुरुकुल में ब्रह्मचर्य अनिवार्य किया था, जो 25 साल तक होता था। फिर शादी के बाद सेक्सुअल एनर्जी को बाहर निकाल सकते थे, वो भी सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए। लेकिन जो आज ये सब अश्लीलता फैला रखी है, वो फैला रखी है बाहर के लोगों ने। तो चलिए अब जानते हैं आर्य भाषा के अनुसार ओजस क्या है। ओजस को समझना वैसे तो बहुत मुश्किल है, पर आप इसको इस तरह समझे कि हमारी आत्मा का आकार उतना बड़ा है जितना इस ब्रह्मांड में हमारा आकार है, राइट। इसी तरह यह ओजस बिल्कुल एक बिंदु की तरह होती है, हमारे शरीर में सुई के नोक के आकार की होती है। आत्मा इनके बीच में ही होती है। जब ओजस समाप्त हो जाता है तब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। यदि आप वीर्य रक्षा करेंगे तो आपको बहुत आनंद मिलेगा, क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा के नए नए आयाम बनेंगे। आप बिल्कुल सबसे अलग दिखेंगे, भीड़ से अलग दिखेंगे। हम मनुष्य खास ही हैं, पर हमने समय को पशुओं से भी नीचे गिरा दिया है। तो इस चीज़ को समझो आप। और इसके अलावा एक और स्टडी मैं आपको दिखाता हूँ ओजस से रिलेटेड, इसको ध्यान से समझना। ओजस इज द अल्टीमेट सैचुरेटेड पार्ट फ्रॉम ऑल धातुस टिश्यू एंड डिटरमिनेंट ऑफ योर स्ट्रेंथ। ओजस सबसे परम संतृप्त अंश है, धातु उत्तक और हमारी शक्ति, ताकत और जीवन शक्ति के निर्धारक। हमारे शरीर में रक्त, प्लाज्मा, रक्त, मांसपेशी, वसा, हड्डी, प्रजनन, तरल पदार्थ नामक के 7 उत्तक होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इस तरह 7 उत्तक होते हैं। प्रत्येक उत्तक दूसरे उत्तक में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, मतलब समा जाता है। और अंत में 7वें उत्तक के अंत में ओजस बेहतरीन उत्पाद के रूप में बनता है। ओजस संपूर्ण स्वास्थ्य, सुखद भावना, मजबूत प्रतिरक्षा, आध्यात्मिक विकास, शरीर का विकास, आपके ब्रेन को डेवलप करेगा। इतने मतलब वो भाई, जब ओजस शरीर में बनता है तो शरीर बिल्कुल चमत्कारी बन जाता है। ये शरीर के विकास की कुंजी है। जब हमारे शरीर में बीमारी, कब्ज, कमजोरी, थकान, कम भूख या विकृत ऊतकों के कोई लक्षण नहीं दिखते, मतलब कि कोई भी दिक्कत नहीं होती शरीर में, तो ओजस को फलता फूलता माना जाता है। ओजस के निर्माण में मदद करने वाले खाद्य पदार्थ उच्च गुणवत्ता वाले उबले हुए दूध, घी, खजूर, भीगे और छिलके वाले बादाम और कार्बनिक खाद्य पदार्थों का आहार है, जो पचाने में आसान होते हैं। ये वो पदार्थ है जिनसे ओजस बनता है, बढ़िया, जिसका ओजस का निर्माण होता है। लेकिन मेरे भाई, दुख की बात यह है कि जो हम अश्लील देखते हैं, अश्लील सोचते हैं, अश्लील बकते हैं, और सबसे ज़्यादा ओजस खत्म होता है जब मास्टरबेट करते हैं, वीर्यनाश करते हैं। तो ओजस इतनी कीमती धातु होती है, और जो बंदा वीर्य रक्षा करता है उसके अंदर ओजस बनता चला जाता है, और इस तरह वो चमत्कारी इंसान बनता चला जाता है। तो ये है सच्चाई। लेकिन भाई आज कुछ अलग ही चल रहा है। अकॉर्डिंग टू सदगुरु जी ने भी अपनी एक वीडियो में बताया है कि जब हमारी पूरे शरीर की मांसपेशियाँ ओजस में लिपट जाती है, ओजस हमारी मांसपेशियों में लिपट जाता है, तो हम एक चमत्कारी इंसान बन जाते हैं हर तरीके से। आपका सर के बाल से लेकर पैर का नाखून बिल्कुल, मतलब बॉडी लेवल बिल्कुल चेंज हो जाता है।
इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ सुनते हैं। अब आप सब भाइयों ने लास्ट तक वीडियो देखी तो आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि यार ओजस हम कैसे बनाएं अपने शरीर में। तो भाई इसके लिए सिंपल सा तरीका है, योग प्लस वीर्य रक्षा। वीर्य रक्षा करते रहो और सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर योग करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, दंड बैठक लगाओ। ये आपने 1 से 2 घंटा निकाल कर अगर कर लिया तो अपने आप ओजस आपके शरीर में बनता चला जाएगा। और भाई आहार आपको खाने हैं साधारण, सादा मतलब पावरफुल भी और सादे भी, जैसे कि घी, दूध और मक्की की रोटी अब चल रही है तो इस तरह के आहार खाओ, सिंपल साधारण। ये नहीं कि चटपटा खा रहे हो, मसालेदार खा रहे हो। बस ये 3-4 चीज़ें फॉलो करो और फिर अपने आप आपकी बॉडी में ओजस बनना शुरू हो जाएगा। 84 दिन बाद आपका सीमेन आपके ब्लड में मिल जाएगा, उसके बाद ओजस बनना शुरू हो जाएगा। बस इतनी सी वीडियो है भाई। धन्यवाद लास्ट तक देखने के लिए। अगली वीडियो किस पे चाहिए कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।